पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। बड़े भाव से मीठी मीठी करतल धनी के साथ पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे हरि बोल। मैया कहती हैं कि बाबा जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आजकल माताएं जब घर में कभी थोड़ी सी भी लड़ाई हो जावे ना तो एक बात कहती हैं कि मेरी तो तुमसे शादी हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है ना। ज्यादातर सभी यही बात कहते हैं कि तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। लेकिन एक बात मैं कहूं मेरी माँ कि जब हम ये शब्द कहते हैं ना कि मेरी किस्मत फूट गई है तो उस समय निश्चित उसका प्रायश्चित लगता है। कभी भी ऐसे शब्द का संबोधन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर कोई व्याधा आवे। इससे निश्चित ही व्याधा आती है और संकट आता है। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूट गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन ले मोढ़े, कान खोल कर सुन ले मोढ़े, मोए पर्वत पर ना रहना कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना।
बाबा ने कहा देवी पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना अपनी ये तकदीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना अपनी ये तकदीर नहीं। करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, भला महल का क्या करना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। मैया कहती हैं कि बाबा और महल में जो कोठी बनेगी ना उसमें क्या क्या फैसिलिटी हो। हीरे मोती सोने चांदी चमक रहे हो चम चम चम। हीरे मोती सोने चांदी चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां करे हाजिरी सेवा में रहते हरदम। नौकर भी हो, एक तो भंग घोटने वाली लगा लो और दूसरी जो हमारे लिए भोजन तैयार करेगी। इतना बड़ा तुम्हारा परिवार है, भूत प्रेत बैताल, इनको खाने के लिए कौन बनाएगा। इनके लिए भी नौकर लगा लेना और एक तो स्पेशली लगाना मेरे लिए, मेरी सेवा करने के लिए। क्योंकि मैं जब रहती थी पिताजी के यहाँ ना तो हजारों दास दासियां रहते थे। मैं राजकुमारी हूँ महाराज। अब कहती है महाराज बिना इजाजत आवे न कोई पहरेदार लगा देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। माता जी के जिद के सामने बाबा ने घुटने टेक दिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया कि विश्वकर्मा जी महाराज एक सुंदर महल बनाओ। अच्छा एक बात और बता दो कि जो वस्तु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी बनाए हैं, है ना, उस वस्तु में कभी कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है इसी में सिर्फ कलयुग का प्रभाव है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने जो भी जिस भी वस्तु का निर्माण किया उसमें कलयुग का प्रभाव नहीं है। लेकिन लंका पर क्यों अत्याचार का प्रभाव होगा? क्योंकि बिना मेहनत के कमाए गए धन सदैव हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। द्वारिकापुरी को श्री विश्वकर्मा भगवान ने बनाया, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने। द्वारिकापुरी में कोई भी श्राप नहीं लगता। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल बनाया महाराज, जिसका नाम रखा कोठी का लंका। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। घर भी बन गया, मकान कंप्लीट हो गया, बन गया, तैयार हो गया, बढ़िया। गृह प्रवेश का समय आया। बाबा ने नारद जी को बुलाया कि नारद जी महाराज एक काम करियो, ये कार्ड है और सबके पास कार्ड पहुंचा दो, गृह प्रवेश होना है। अब महाराज पार्वती जी ने कहा महाराज सबके पास तो जावे नारद जी, लेकिन लक्ष्मी जी को तो मैं स्पेशली न्योता दे के आऊंगी। अब माता पार्वती जी स्पेशली माता लक्ष्मी जी के पास गई और कहती हैं, पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई। महाराज न्योता भी बट गया। पंडित जी चुनने लगे किन पंडित को बुलाया जाए। बोले कि इस समय पर विशेषरवा से बड़ा विद्वान कोई पंडित नहीं है। विशेषरवा कौन है जानते हो? रावण के पिताजी है ना, और रावण के माता का नाम कैकसी।
और रावण के नानी का नाम बताओ। रावण के नानी का नाम ताड़का। मामा दो थे, मारीच और सुबाहु। तो एक को तो राम जी ने पहले ही राधे राधे कर दिया और दूसरे को जाकर दंडक वन में काम तमाम कर दिया। तो रावण के ननिहाल पक्ष वालों को तो राम जी ही। अब महाराज विशेषरवा जी को बुलाएगा, विशेषरवा जी महाराज को बुलाओ। विशेषरवा महाराज आए। गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था। विशेषरवा था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था। अब महाराज गृह प्रवेश हो गया बढ़िया स्वस्तिन वाचन के साथ। मैया पार्वती और बाबा ने गृह प्रवेश किया। जैसे ही पहला कदम भगवती ने रखना चाहा, बाबा ने रोक दिया। रुक जाओ देवी, अभी ठहरो। बोले क्या बात? अरे बोले आचार्य की दक्षिणा तो दे दो, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब मैया, अब बाबा ने कहा कि महाराज दक्षिणा बताइए, आपको क्या फीस दे दूं, क्या दक्षिणा दे दूं? विशेषरवा ने कहा महाराज देखो, जो भी आपकी शक्ति हो दे दो। पहली बात तो किसी भी आचार्य से ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज आपको दक्षिणा क्या दे दूं। ध्यान से सुनना है, आप लोगों के लिए भी है। और अगर जिस दिन आचार्य से पूछ लिए कि महाराज दक्षिणा बताओ, तो जो आचार्य बताए वो देना चाहिए। या तो पूछो ही मत, और नहीं तो पूछो तो उतना पूर्ण करो, तभी आपकी कोई भी पूजा पाठ सफल है। और नहीं तो वो पूजा सफल नहीं होती। क्योंकि ये जो मंत्र पढ़ते हैं आचार्य लोग ना, अब ये मत सोचना कि पंडित जी खुद ब्राह्मण है इसलिए अपने फायदे की बात कर रहे हैं। जो आचार्य लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, तो पूजा पाठ भगवान मंत्रों के अधीन थोड़ी होते हैं। भगवान थोड़ी कहते सुंदर सुंदर मंत्र आप पढ़ोगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? द्विज सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से। जब आप ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर वही ब्राह्मण जो, जब हम पूजा के बाद ब्राह्मण का चरण स्पर्श करते हैं ना, प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, यही उस पूजा का फल होता है। अब महाराज आचार्य से बोले महाराज बताओ। विशेषरवा ने कहा महाराज ऐसा तो कभी पूछियो ही मत। मैया को थोड़ा सा ईगो आ गया मैया का। बोले अच्छा, सबसे बड़ा दानवीर, सबसे बड़ा डोनेटर तो मेरा पति, और आप उनसे बोल रहे हो कि दे नहीं पाओगे, आप मांगो तो सही। विशेषरवा ने कहा अच्छा मांग लो। बोले बिल्कुल मांगो। बोले महाराज तो एक काम करो, यही लंका ही दे दो। गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था। विशेषरवा था बड़ा ही ज्ञानी, गृह प्रवेश करवाया था। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। हरि बोल।
से श्रवा ने लंका को ही मांग लिया, माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि जाओ इसमें रहने वाले का विनाश हो जाए। इसीलिए कहते भी है ना, जिनकी जो तकदीर में सागर उसको उतना मिलता है। भोले के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। बाबा के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए कहता हूं, तू भी भजन किए जा प्यारे, तुम भी भजन किए जा प्यारे। इस दुनिया का क्या करना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या